ये सुबह की गरम गरम चाय और ये टोफू। और आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए जज्बे के साथ। और आज एक नया कंटेंट होगा और एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट आज आप देखेंगे। एक छोटा सा सरप्राइज भी है, वो भी आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी सुबह के कोई 8:40 हुए हैं, 8:40 हुए हैं सुबह के। तो बस मैंने कहा मैं अब आपको दिखाऊं। ये होता है यहाँ के बाहर के मुल्कों में, इस तरह आप सुबह आपने कहीं जाना होता है, थोड़ा खाना आपने साथ लेके जाना होता है। हलाल मिल जाता है लेकिन हर जगह हलाल अवेलेबल नहीं होता। तो ये देखें, मैं पुलाव बना रही हूँ, वेजिटेबल पुलाव विद चिकन। और ये ताज़ा ताज़ा सुबह बन रहा है। और ये देखें, ये मेरी सुबह की रूटीन है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बच्ची कितनी मेहनत करती होगी। और ये हमारा टिफ़िन है, ये पैक हो रहा है। तो फिर आपको भी आगे अपनी रूटीन दिखाते हैं थोड़ी देर। ये हम बर्मिंघम आए हुए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। बस ये कि यहाँ पे किसी मॉल में हम फिर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त मॉल है। ये देखिए रूफ़ कितनी प्यारी बनी हुई है और बेहतरीन है। बस अब हम इधर फिर रहे हैं। ये रिबल्स साइकिल स्टोर, हाय हाय बाइसिकल्स का स्टोर है। बस अब अभी इधर फिर रहे हैं मॉल में, बड़ी प्यारी जगह है। हम इधर आए हुए थे। इज़ अ ब्लॉगिंग चलो, तो बस अब हम आ रहे हैं। ये खान साहब हैं और मैं और खान साहब आए हुए हैं बर्मिंघम। और मैंने बताया था ना हम सुबह सुबह निकल रहे हैं, वो हम बर्मिंघम ही आ रहे थे। ये एक स्टोर है बड़ा प्यारा और ये सारा शॉपिंग है, हार्वे निकोलस। और ये खान साहब हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खान साहब? खान साहब मज़ा आ रहा है? अच्छी जगह है। काम किसी और आए थे हो कुछ और ही है। कभी कभी इत्तेफाक भी होता है और किसी चीज़ों में बेहतरी होती है। और इन चीज़ों को ना बड़ा लाइटली लेना चाहिए, ना कि सर पे सवार कर लेना चाहिए। ये बड़ा प्यारा यहाँ का एक रेस्टोरेंट है। ये देखें जी, मेडिसन, नाम ही उन्होंने मेडिसन रख लिया तो बस अब आपको दिखाते हैं। अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो ये छोटी मोटी यादें होती हैं, इनको ज़रूर कैप्चर करना चाहिए। और ये मैं और खान साहब जा रहे हैं अब। और हम भी एक और सरप्राइज़ के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत से हम मतलब पहुँचे। और बड़ा टाइम हो गया है क्योंकि आज बड़ी गंदी बारिश है। आपकी सोच भी नहीं है मैंने गाड़ी कैसे चलाई है। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला हमेशा ही मेरे वालिद की दुआएं मेरे साथ रखता है और मुझे फिर बेफिक्री होती है। वालदा भी जहाँ होंगी वो दुआएं करती होंगी मेरे लिए, और मैं अपने वालिद के लिए भी, मेरे लिए वो दुआ गो होंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। तो फिर आपको मिलते हैं। थोड़ा सा लिफ्ट में आ गए हैं तो ओके, अस्सलाम वालेकुम करिए। ओके जी, ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा थोड़ा सा दिखाऊं आपको। ये जनाब इतना रश है और बारिश ऐसे है कि लहर अबदा। इतनी बारिश है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है जहाँ से हम होके आए हैं। उफ, बारिश, तूफानी बारिश। हाँ साहब मुझे दिखाएं। मैंने कहा मैं चला रही हूँ, कोई और नहीं चला रहा। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो भाई? मुझे सब्सक्राइब किया करो। मैंने इतनी मुश्किल टाइम में भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो फिर आपको आगे दिखाते हैं, फ्रंट पे दिखाएं खान साहब कितना क्यू है, कितना रश है। और हम जो है ना अच्छे भले फंसे पड़े हैं। और हम गए थे कॉन्फ्रेंस पे। असल में मेरे जो हस्बैंड हैं खान साहब, वो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की हुई है। तो वो यूके से कौंसिल का इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो इसलिए वजह से हमारी पार्टी की आज कॉन्फ्रेंस थी तो हम गए हुए थे। लेकिन वहाँ पे सॉरी भाई मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम इधर आए हुए थे। और बस ये था कि हमने कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ा अच्छा था। लेकिन वहाँ आप मोबाइल पे वीडियो शीडियो नहीं बना सकते, अलाउ नहीं होता। काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है। तो बस अब हम निकल पड़े हैं। अब हम एक और जगह पे जा रहे हैं। तो फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर आपको थोड़ी देर तक मिलते हैं। ये अब हम जा रहे हैं जनाब वापस मैनचेस्टर दी ग्रेट में। और ये देखिए कितने प्यारे ये जो बादल आए हुए हैं ना, बहुत प्यारे बादल हैं भाई।
बादल को देखो, ये इतना प्यारा है ना, तो क्लोज करो इसको। जबरदस्त। मैंने कहा थोड़ी सी जी आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। जबरदस्त, इतना प्यारा वेदर है। आते वक्त तो मैंने आपको वेदर शेयर किया है, कितना गलीज वेदर था जी। मैं बस पहुंच गई हूँ और यकीन माने कि जितनी मैं आपको फ्रेश लग रही हूँ उतनी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 400 से 430 माइल गाड़ी चलाई है और मेरी आज बस हो गई है। और बस अब ये है कि मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर सकी, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक आज बहुत डेंजरसली ड्राइविंग थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश थी कि यकीन माने कि कई दफ़ा मुझे ब्लाइंड स्पॉट्स आए हैं कि मुझे नज़र नहीं आया, और बस अल्लाह ताला ने पहुँचाया है। और बड़ा मुश्किल सफ़र था, तो ज़ाहिर बात है अल्लाह हिफाजत करने वाला है। और कुछ मेरे फादर मेरे लिए बड़ी दुआ गो करते हैं, बहुत दुआ गो होते हैं मेरे लिए। उनको फ़िक्र होती है। आज भी मैं उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रही थी। तो ज़ाहिर बात है मेरे वालिद हैं। कुछ माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप भी ना इंसान होते हैं, कोई वो ऊपर की मखलूक नहीं होते। वो इस तरह होता है सीन। मैं थोड़ा सा इस पे भी आपसे बात करूं। माँ बाप में भी किस्में होती हैं। कुछ माँ बाप जो हैं वो मुंह से निकाल के अपनी औलाद को अपने पेट और अपने मुंह का नवाला खिला देते हैं। बाज माँ बाप होते हैं वो कहते हैं हमने ना अपना देना, हमने अगले का भी खा जाना है। तो दे आर ये मैं बड़ा बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये कोई मजाक नहीं है। आप समझें कि मैं हंस रही हूँ, हंसना मेरी आदत है, तो वो एक मैं हंसते हंसते बात करती होती हूँ। तो ये बात जरूर सोचिएगा। बहुत जो कदर करने वाले, देखो दो एक माँ बाप होते हैं जो कहते हैं हमने पैदा किया, हमने इसको पढ़ाया, आसान जतलाते हैं। एक माँ बाप कहते हैं ओ नहीं नहीं, अब इसकी शादी हुई है, असल जिंदगी इसकी अब शुरू हुई है, इसकी मुसीबतें अब शुरू हुई हैं। तो प्लीज गोया अपने, अगर आपके कोई ऐसे, वैसे तो हर माँ बाप एहतराम के काबिल होते हैं, लेकिन मैंने बताया ना उनमें भी क्वालिटीज और वैरायटीज होती हैं। जैसे हर औलाद में क्वालिटी वैरायटीज होती है ना, इसी तरह माँ बाप में भी क्वालिटियां वैरायटियां होती हैं। कुछ माँ बाप अपने तन मन बेच के अपने बच्चों को दे देते हैं। कुछ माँ बाप कहते हैं हमने देना नहीं है, हमने लेना है, और वो भी ना किसी तरीके से। तो खुदारा अगर तो माँ बाप के पास नहीं है तो बच्चे एहसास करें, लेकिन अगर है तो माँ बाप एहसास करें। तो प्लीज इस चीज को समझें और समझ के जिंदगी को आगे लेके चलें। क्योंकि कहते होते हैं, ये भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी, कहते होते हैं जो औलाद एहतराम ना करे उसके बच्चे एहतराम नहीं करते। अगर बेटा आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो उसकी औलाद भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। बेटी इज्जत नहीं कर रही, उसकी औलाद भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। इसी तरह जो माँ बाप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते वो उनकी औलाद से भी प्यार नहीं करते। ये एक कशिश होती है जो हर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। तो लिहाजा ये सोचें, अगर कोई कदर करने वाले दोस्त, बहन भाई या माँ बाप हैं तो लिहाजा उनसे प्यार करें, एहतराम करें। अगर किसी के नहीं भी हैं लिहाज करने वाले तो वो आप अपना किनारा पकड़ लें, वो ज्यादा बेहतर है। कभी किसी बहस मबासे में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा देखें, मेरा मानना है जो औलाद, बेटा बेटी अपने माँ बाप का नहीं है ना, वो किसी का भी नहीं है। जिंदगी के बड़े बड़े पहलू हैं, सोचिएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, और मैं कल एक नए दिन के आगाज करूंगी, नया व्लॉग बनाऊंगी, अच्छे कंटेंट यूज करूंगी, और इंशाल्लाह आपको अपनी एक्टिविटी दिखाऊंगी। क्योंकि आज मैं इंतहाई बिजी थी और इंतहाई डेंजरसली ड्राइव कर रही थी, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड, आज मैं और मेरे हस्बैंड गए थे खान साहब बर्मिंघम, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो काउंसलर के कैंडिडेट हैं और उनकी कॉन्फ्रेंस थी कंजर्वेटिव की। तो आज हम वो उधर अटेंड करने गए थे, लेकिन वहाँ मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी, तो लिहाजा मैं वहाँ पे पिक्चर्स नहीं ले सकी। तो आज हम वहाँ पे सारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स और ये लोग आए हुए थे, तो हम उधर अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे और लंदन गए थे। हमें लंदन थोड़ा सा काम था, तो बस वो ही हम देखने गए थे, तो बस जिसकी वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।